असली पहचान। जब कली युग ने देखा कि राजा परीक्षित पर उसकी झूठी विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कली ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कली नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम कलियुग है। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया है। मैं कलियुग का राजा कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। कली की बात मानकर राजा परीक्षित ने कली को सीमित जगह दी, जहां वो रह सकता था। राजा परीक्षित ने कली को शराब घर, जुआ घर, कसाईखाना और वेश्यालय में जगह दे दी। अपने लिए जगह पाकर कलियुग ने राजा परीक्षित का आभार व्यक्त किया, लेकिन फिर कलियुग ने कहा, राजन, मैं रहने के लिए अच्छा स्थान भी चाहता हूँ। ये सभी जगह सीमित है। कृपया मुझे कोई चमकता स्थान भी दे। कली की बात सुनकर राजा ने उसे सोने में रहने की जगह भी दे दी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलियुग को सोने में स्थान दिया, कलियुग तुरंत राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। कलियुग ने राजा की बुद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कलियुग के प्रभाव से राजा का व्यवहार बदलने लगा। एक बार मुकुट लगाकर कली प्रभाव के चलते राजा परीक्षित पर शिकार पर जाने का भूत सवार हो गया और वे पीछा करते करते एक हिरण के कारण बहुत दूर वन में पहुंच गए। इस क्रम में राजा परीक्षित को भूख प्यास लगने लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित वन में एक आश्रम नजर आया, जहां ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम करके पानी मांगा, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन और मौन रहे। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगे। कुछ कदम चलने पर राजा की नजर जमीन पर एक मरे सांप पर पड़ी। इसलिए राजा सांप को रास्ते से हटाने के लिए अपनी तलवार से सांप को पीछे की तरफ हवा में उछाल दिया। सांप हवा में उछलता हुआ ऋषि के गले पर जा गिरा। जब मुकुट निकाला तब दुख हुआ। जब ऋषि के पुत्र शृंगी आए, तो ऋषि ने क्रोध में आकर राजा को शाप दिया कि इस अभद्रता करने वाले मनुष्य को 7 दिनों के अंदर शाप डस लेगा। इस श्रीमद् भगवत के बाद भी राजा परीक्षित शाप को नहीं टाल पाए और 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और इस तरह राजा परीक्षित की एक गलती के कारण कलियुग का धरती पर वास हुआ और राजा परीक्षित इस संसार से विदा हो गए।